हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आज अपन साइकोलॉजी में ये यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 23 जनवरी को, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये सेकंड लेवल का पेपर है मित्रों मेरे पास में, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं आज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है इनमें से, ये देखना है मित्रों में कि निरीक्षण विधि, निरीक्षण है, बहिर्दर्शन है, प्रयोगीकरण है या अंतर्दर्शन है। तो मित्रों जैसा कि आपको याद होगा अम, कि इसमें व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछा है, तो व्यक्तिनिष्ठ विधि हो जाएगी इसमें अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन। और वस्तुनिष्ठ विधि पूछता तो हो जाती बहिर्दर्शन विधि, जो कि वॉटसन की है, उसके व्यवहारवाद पर आधारित। ठीक है मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, अंतर्दर्शन विधि। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में कि अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। जो अल्बर्ट बंडूरा है वो किससे संबंधित हैं। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं, व्यवहारवाद सिद्धांत से, मनोलैंगिक विकास से या सामाजिक अधिगम से संबंधित हैं। तो मित्रों जैसा कि आपको याद होगा, अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित हैं। वह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। उन्होंने अनुकरण पर आधारित सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसको अपन सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी बोलते हैं मित्रों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में कि अधिगम में पठार निम्न में से किसके कारण से आता है। अधिगम में पठार आता है, जो अधिगम में रुकावट आती है, अपन सीखते सीखते पठार आ जाता है, वो किसकी वजह से आता है। तो थकान द्वारा आता है क्या, अभिप्रेरणा द्वारा आता है, रुचि द्वारा आता है, परिपक्वता द्वारा आता है। तो मित्रों अधिगम में पठार अभिप्रेरणा द्वारा तो नहीं आता, रुचि द्वारा भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर रुचि होगी तो हम अपन नहीं पढ़ेंगे। अगर बच्चों में परिपक्वता आ जाएगी उससे भी पठार नहीं आ सकता। इसमें एक ही कारण है कि अधिगम में पठार आता है ओनली थकान के कारण। किसके कारण आता है मित्रों, थकान के कारण। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, याद रखना। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास में कि दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो मित्रों आपको जैसे पढ़ ही रखा होगा कि मिरर ड्राइंग टेस्ट किसके मापन के लिए यूज होता है। ये होता है अधिगम का मापन करना है अपन को, तो उसके लिए यूज होता है मिरर ड्राइंग टेस्ट। मिरर ड्राइंग टेस्ट, ठीक है ना मित्रों। तो दर्पण चित्र परीक्षण किसके लिए आएगा, अधिगम के अंतरण, अधिगम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए यूज होता है। तो अधिगम अंतरण के लिए यूज होता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो मित्रों याद रखना, क्लाउड पिक्चर परीक्षण किसके मापन के लिए याद होता है। तो व्यक्तित्व को मापने के लिए एक परीक्षण होता है, उसका नाम क्या है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है ना, आगे देखते हैं मित्रों। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। जैसा कि मित्रों आपको याद होगा कि बुद्धि लब्धि याद करने का एक फॉर्मूला होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु इंटू बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है मित्रों। सी का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। तो मानसिक आयु कितनी, इसमें मानसिक आयु है 8 वर्ष, ठीक है ना, और वास्तविक आयु कितनी है 5 वर्ष इंटू 100। यहाँ 100 कर देंगे, 5 से 100 को काटेंगे जो कि 20 बार कटे, 20 को और इन दोनों को गुणा करते ही अपने पास आंसर आता है 160। तो इसमें उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी मित्रों, उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी मित्रों 160। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर है। तो मित्रों याद रखना, मंदबुद्धि बालकों के लिए प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है 36 से 49 होता है, 50 से 69 होता है, 35 से निम्न होता है, 70 से 79 होता है। तो मित्रों याद रखना, इसमें प्रशिक्षण योग्य आईक्यू कौन सा है, इसमें प्रशिक्षण योग्य आईक्यू है मित्रों 36 से 49। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा 35 से 50 का होता है ना, उसको प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर बोलते हैं अपन। ठीक है ना, इसमें व्यक्ति को प्रशिक्षण देके सिखाया जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन है 36 से 49, तो ये राइट आंसर होगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रोडसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है। तो आपने जैसे पढ़ी रखा होगा कि रोडसा का स्याही डब्बा परीक्षण किसके लिए मापन होता है, उसके लिए होता है व्यक्तित्व के मापन के लिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, रोडसा का स्याही डब्बा परीक्षण व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयुक्त होता है।
आगे देखते हैं मित्रों, यह विस्मरण का कारण नहीं है। इनमें से जो दिए हुए हैं उनमें से विस्मरण का कारण कौन सा नहीं है मित्रों, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहला है मानसिक द्वंद्व। तो मानसिक द्वंद्व तो होता है बच्चों में, तो उससे कुछ याददाश्त विस्मरण कमजोर होती हैं, तो ये तो विस्मरण का कारण है मित्रों। अपन को पूछा है, नहीं पूछा है। स्मरण करने की इच्छा या सीखने की दोषपूर्ण विधियां, तो मित्रों सीखने की दोषपूर्ण विधियां भी स्मरण का कारण हो सकती हैं। सीखने में कमी हो तो ये भी हो सकती हैं। तो इसमें इस विस्मरण का कारण कौन सा नहीं है मित्रों, अगर स्मरण करने की इच्छा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। स्मरण करने की जो इच्छा होती है, मतलब याद करने की जो इच्छा होती है, वह विस्मरण का कारण नहीं हो सकती मित्रों, ठीक है ना, याद रखना। आगे देखते हैं मित्रों, वह विज्ञान जिसमें संख्यात्मक पद्धति को एकत्रित किया जाता है। संख्यात्मक मतलब अपन जो न्यूमेरिकल वगैरह, जो न्यूमेरिकल डाटा, यहाँ पे इंग्लिश देख लो, न्यूमेरिकल डाटा जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं उनको एकत्रित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तुलना की जाती है। तो मित्रों ये कौन सी विधि से संबंधित होता है, ज्यामिति है कि गणित है, संभाव्यता है या सांख्यिकी है। तो मित्रों आपको जैसे याद ही होगा, ये स्टैटिक में होता है। ये सब डाटों अपन डाटा कलेक्शन करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, उनमें तुलना करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ किसमें होती हैं, स्टैटिक्स में होती हैं, जो कि सांख्यिकी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट लेते हैं मित्रों, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक अलग है और तीन समान है। मतलब एक तो अलग हैं और तीन समान कैटेगरी के हैं। तो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा भिन्न है। रेवेन परीक्षण हो गया मित्रों, 16 पीएफ हो गया, ड्राइंग एमएन परीक्षण हो गया, टीएटी हो गया। तो ये किसके मापन के लिए यूज होते हैं मित्रों, तो इसमें से एक भिन्न है रेवेंस परीक्षण। जो रेवेंस परीक्षण है मित्रों, ये किसके लिए यूज होता है, ये बुद्धि के लिए यूज होता है, और बाकी ये तीन किसके लिए यूज होते हैं, ये व्यक्तित्व मापन के लिए यूज होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मित्रों रेवेंस परीक्षण, क्योंकि ये बुद्धि के लिए यूज होता है और व्यक्तित्व के मापन के लिए यूज होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक अपना मीडियन बताना है, ठीक है मित्रों, माध्य का बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 9, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था मित्रों, आपने अधिगम में गेस्टाल्टवाद थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें से कोहलर ने सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे अपन इनसाइड थ्योरी कहते हैं, वो इनसाइड थ्योरी दी थी। किसने दी थी, वो कोहलर ने दी थी। कोहलर ने एक चिंपांजी पे प्रयोग करके वो अधिगम का सिद्धांत दिया था, जो कि एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक था वो कोहलर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है, मैकडोगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मूल प्रवृत्ति से मैकडोगल ने किसका संबंध बताया है मित्रों, तो मूल प्रवृत्ति से मैकडोगल ने संवेग या इमोशन का संवेग, इस संवेग से संबंधित बताइए। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित बताई है मित्रों, संवेग से संबंधित बताई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। जब अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी संवेदना होती है, सेंसरी अपनी सेंसेशन होती हैं, उनको अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो मित्रों जैसा कि आपने पढ़ी रखा होगा कि ज्ञान की प्रथम सीढ़ी को क्या कहते हैं अपन, संवेदना, अपन सेंसर कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम सीढ़ी तो संवेदना है, लेकिन उसको अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया है अपने पूर्व उनको क्या कहते हैं। तो मित्रों याद रखा, उसको कहते हैं अपन परसेप्शन, मतलब प्रत्यक्षीकरण, जिसको अपन ज्ञान की दूसरी सीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है मित्रों। इसमें 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है मित्रों अपन, पिछले बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी। तो पिछले बालकों के बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था, स्पेशली शैक्षिक लब्धि के बारे में बताया था सिरिल बर्ट ने। जिसने शैक्षिक लब्धि बताई थी उसने 85 बताई, ठीक है ना। तो मित्रों याद रखना, शैक्षिक लब्धि के बारे में किसने बताया था, शैक्षिक लब्धि के बारे में बताया था सिरिल बर्ट ने। किसने बताया था मित्रों, सिरिल बर्ट ने बताया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरिल बर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। अपन जैसे मूल्यांकन की विशेषता पढ़ते हैं मित्रों, वही ये परीक्षण की विशेषता वही होती है। जैसे वस्तुनिष्ठता होती है, ये बिल्कुल सही है। वैधता होती है, ये बिल्कुल सही है। विश्वसनीयता है होती है मित्रों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा,
वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। ठीक है ना, ये कोई परीक्षण की विशेषता नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखना है हमें कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। इनमें से जो कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है देखना है मित्रों इसमें से। ठीक है ना, तो प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत। तो मित्रों ये तीन तो बुद्धि का सिद्धांत हैं और ये प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये वंशानुक्रम का सिद्धांत है मित्रों। तो इसमें वंशानुक्रम का सिद्धांत है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्रों, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो जैसे लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि। तो इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है मित्रों। तो इनमें से ये तीन, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रेनल ग्रंथि, ये तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और ये लार ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। अपन को देखना है कि पियाजे के सिद्धांत में जो उसने 4 अवस्थाएं बताई थी उसमें से सेकेंड अवस्था कौन सी है मित्रों। तो सेकेंड अवस्था आपको पता ही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, क्योंकि संवेदी गामक अवस्था फर्स्ट अवस्था थी, सेकेंड थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक सेकेंड होगी और मूर्त संक्रियात्मक थर्ड होगी और ये औपचारिक संक्रियात्मक 4 होगी। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि अपने को सेकेंड अवस्था पूछी है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है कि जो पाई जाती हैं, जो एक मूल प्रवृत्ति एक विशेषता होती है जो कहीं में पाई जाती है, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात और प्राकृतिक होती हैं। मित्रों सही बात है, ये सभी प्राणियों में पाई जाती हैं और मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं, अर्जित नहीं होती हैं और ये प्राकृतिक होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, आरटी के तहत है मित्रों। ठीक है ना, आरटी के तहत अधिकार दिया गया है। ये कौन से अनुच्छेद में है। तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था मित्रों, उसमें अनुच्छेद 21 ए में इसका प्रावधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी ऑप्शन। क्रेशमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रकारों में वर्गीकृत किया है। जो क्रेशमर है उसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है, वो कौन कौन से प्रकार दिए थे। तो मित्रों उसने गोलकाय प्रकार दिया था, एक सुडोलकाय दिया था, लंबकाय दिया थे, तो 3 प्रकार दिए थे मित्रों उसने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये सभी प्रकार उसने दिए थे। लंबकाय हो गया, सुडोलकाय, गोलकाय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मित्रों कि टीईटी का उद्देश्य इनमें से किसका मापन करना होता है। एक होता है अपने टीएटी, जो कि व्यक्तित्व मापन के लिए यूज होता है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। और इसमें पूछा है टीईटी, पूछा है मित्रों इसमें टीईटी। तो ये टीईटी परीक्षण किसके मापन के लिए यूज होता है। तो मित्रों इसमें याद रखना, ये अभिक्षमता परीक्षण के लिए यूज होता है। अभिक्षमता का परीक्षण किया जाता है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। इसमें होता है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मापन के लिए, अभिक्षमता के मापन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता परीक्षण, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो मित्रों संगणन का सिद्धांत होता है, ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी नहीं है, सृजनात्मकता का भी नहीं है, अधिगम का भी नहीं है। संगणन का सिद्धांत होता है अपनी स्मृति से संबंधित होता है, अपनी मेमोरी से संबंधित होता है। जिस प्रकार के अधिगम के सिद्धांत होते हैं उसी प्रकार संगणन का सिद्धांत एक सिद्धांत है जो कि स्मृति का सिद्धांत है। इसमें 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जो अपने शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक विकास को खेल और व्यायाम भी प्रभावित करता है मित्रों, वातावरण भी प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे मित्रों इनमें से सभी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है ना। जैसा कि अपन ऊपर अभी बुद्धि लब्धि वाला क्वेश्चन किया था, तो यही पूछा है कि इसमें बुद्धि लब्धि याद करने की गणना करने का सूत्र कौन सा है। तो मित्रों इसमें बुद्धि लब्धि याद करने का सूत्र मैंने बताया था कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये 4th ऑप्शन इसमें इस राइट आंसर होगा मित्रों, क्योंकि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 ये बताया था मित्रों अभी मैंने। तो ये इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की थी। मित्रों चिंतन के बारे में बताया था जॉन डीवी ने, जिससे एक चिंतन का नाम दिया था उन्होंने विचारात्मक चिंतन। ठीक है ना।
विचारात्मक चिंतन। तो ये विचारात्मक चिंतन की संकल्पना या इसके बारे में चर्चा की थी जॉन डीवी ने मित्रों, ये याद रखना, जॉन डीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों अपने पास में, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। जो आगमनात्मक तर्क के स्तर हैं उसमें से कौन शामिल नहीं है। आगमनात्मक जैसे आपको याद ही होगा, कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, सबसे पहले अवलोकन करते हैं उसमें, ठीक है ना, फिर उसका सामान्यीकरण, फिर लास्ट में उसका प्रयोग करते हैं, ये चरण होते हैं मित्रों। तो इसमें से अवलोकन होता है, प्रयोग होता है, सामान्यीकरण होता है, कल्पना का यूज इसमें नहीं होता है मित्रों, ये निगमनात्मक तर्क में होता है, इस वजह से इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखना, सीखी गई बातों को धारण और पुनर्स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है मित्रों। जो अपन सीखी हुई बातें होती हैं उसको अपन दोबारा स्मरण नहीं कर पाते हैं तो ये क्या होता है। तो मित्रों ये धारण है, चिंतन है, स्मरण है, विस्मरण है। तो मित्रों अपन पुनर्स्मरण करने में असफल हो रहे हैं तो ये क्या है, विस्मरण है मित्रों, याद रखना, ये फॉरगेटनेस, ठीक है ना। तो इसमें विस्मरण राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, विस्मरण, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों ये अभी यूपी टेट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है इस प्रकार ही। फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल का पेपर है मित्रों साइकोलॉजी का। फर्स्ट लेवल की साइकोलॉजी को देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करो और उसमें देखो मैंने दोनों पेपर हल करवाए हैं मित्रों। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, उसमें अभी मेथड्स और साइकोलॉजी की सभी क्लासेस चल रही हैं मित्रों। तो थैंक यू मित्रों, यही था पेपर, और फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है मित्रों।